हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आपके प्रैक्टिकल्स आपको बता दिए गए हैं, डेट्स बता दी गई है, तो इसीलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस यानी वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक से। अगर आपने अपना प्रोजेक्ट रेडी किया है तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्लास 12 के लिए ही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें जो है आपकी प्रैक्टिकल वाली ये जो थर्ड बुक है उसमें से ही आपको 3 या 4 टॉपिक एक ही फाइल के अंदर बनाने होते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन हो सकता है वो होता है डेटा। आपसे आपका टीचर पूछ सकता है कि डेटा क्या होता है। तो वैसे मैंने यहाँ ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसको हम डेटा बोलते हैं। तो डेटा एक सिंगल मेजरमेंट होती है, यानी जो आपके पास आपको कहा गया है या जिसके बारे में आपको कहा गया है कि आप कुछ कलेक्ट कीजिए, कि इंफॉर्मेशन लीजिए, ये सारी की सारी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है। इसको हम डेटा का नाम देते हैं। ये कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होती, बाद में इसमें आता है कि एक रो डेटा भी होता है, ये सब कुछ आएगा इसमें। फिर ऑगिव क्या होता है, जो कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इसको ऑगिव बोलते हैं। एक्चुअली में ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। ये डेफिनेशन है इनकी। प्राइमरी डेटा क्या होता है? Primary data is the first hand information for a particular statistical inquiry. First hand information प्राइमरी डेटा होती है। ऐसी जो रो डेटा होता है वो क्या होता है? व्हेन डेटा आर प्रेजेंटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, तो वो रो डेटा होता है। अब उसको ओरिजिनल फॉर्म में क्यों बोला गया? क्योंकि देखो सारा का सारा रफ है, वो रो डेटा है। उसको बाद में आपको कंपाइल करना है, उसको सीक्वेंस में लगाना है, उसकी फिर बाद में टाइप चेंज हो जाती है। और सेकेंडरी डेटा is not the first hand information, it is obtained through the government publications या magazines या newspapers और electronic media होता है। ये आपने खुद वहाँ जाके कलेक्ट नहीं किया, बट आपने कोई बुक की हेल्प से, मैगजीन की हेल्प से कुछ ऐसे इसको कलेक्ट किया, तो इसलिए इसको जो है सेकेंडरी डेटा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये आपका टीचर आपसे पूछ सकता है कि बताइए जो डेटा या इंफॉर्मेशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस रहेंगे इसमें, जैसे डेटा इज ए न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड इट इज इजिली अवेल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। जबकि इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन मीन्स अ मीनिंगफुल आंसर टू ए क्वेरी। कोई भी आपकी जो क्वेश्चन है उसका एक मीनिंगफुल आंसर होना और ए मीनिंगफुल स्टिमुलस दैट कैन कैस्केड इनटू फर्दर क्वेरीज। इसलिए दोनों के बीच में, डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में इतना डिफरेंस रहता है। जो इंफॉर्मेशन है उसका कुछ ना कुछ मीनिंगफुल, यानी आप आंसर दे रही हैं किसी क्वेश्चन का, और उसके बेसिस पे आगे कुछ और अगर क्वेरीज आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसी डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन इन द सिलेक्टेड क्लासेस। और किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, यानी जो आप डेटा से कलेक्ट करते हैं, तो वन हैज़ टू अरेंज द डेटा इन सच अ फॉर्म। आपको उस डेटा को इस फॉर्म में चेंज करना होता है कि दैट सूट्स टू गेट एनी कंक्लूजन, एंड इसके जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो तो आप बाहर ही निकाल देंगे। आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो द डेटा बिकम्स मोर मीनिंगफुल एंड सिंपल आफ्टर प्रोसेसिंग एंड गिव्स मोर मीनिंगफुल एंड सिंपल आफ्टर प्रोसेस। और साथ में आपको जो है इजीली डिफाइंड एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यानी फालतू की चीज़ें बाहर और मेन जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फुट नोट इन ए टेबल? फुट नोट इन ए टेबल, इसकी क्या एडवांटेज हो सकती है? तो ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट आपसे पूछने हैं। एग्जामिनर का कोई माइंड में क्या क्वेश्चन आएगा, यू कैन नेवर इजीली अंडरस्टैंड। तो फुट नोट क्या होगा? एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट डेटा के बारे में होती है। ऐसी क्या है? व्हाट इज ए डेटा? ये फिर से आ गया। द क्वांटिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अबाउट एनी फीचर, इसको हम डेटा का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट मेरा है नेम टू टाइप्स ऑफ डेटा। अब किस तरह के डेटा हो सकते हैं? अगर उसके सोर्स की बात की जाए तो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा होता है। व्हाट इज टेबुलेशन? जो सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है रो डेटा की, उसको हम टेबुलेशन बोलते हैं। जैसे रो डेटा आपके पास आया, उसको आपने सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज टेबुलेशन। एडवांटेज क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का? जैसे आपने मीन मीडियन मोड उसमें देखते हैं, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसका क्या एडवांटेज होगा? तो जो एडवांटेज है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो ये है कि इट इज इजी टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट लाई इन द अपर लिमिट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, दैट लाई इन द अपर लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। व्हाट इज रो डेटा और एब्सोल्यूट इंटीजर्स? अब रो डेटा ऑलरेडी वही चीज आ गई, यानी जब डेटा प्रेजेंटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म को हम इंटीजर्स कहते हैं या रो डेटा कहते हैं या एब्सोल्यूट इंटीजर्स कहते हैं। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी
पॉलीगॉन। अब ये क्या चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? एक ज्योग्राफिकल यानी सॉरी एक ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। नेम द मेथड फॉर फॉर्मिंग द ग्रुप्स, यानी जब आप ग्रुप्स फॉर्म करते हैं तो उस मेथड में उसमें 2 मेथड्स होते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव मेथड और इंक्लूसिव मेथड। अब टीचर आपसे वैसे पूछूं तो ये भी कह सकता है कि बताइए इंक्लूसिव मेथड क्या होता है, एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है, वो आप थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ कि दीज आर द क्वेश्चंस और दीज आर सच क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर क्या होता है? और नेम 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के सिंपल फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इंडेक्स नंबर होता है स्टैटिस्टिकल measure designed to show the changes in variable with respect to time, geographic location, इसको हम इंडेक्स नंबर वगैरह बोलते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, एक्चुअल में आपकी ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल फाइल है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स डिफरेंट होती है। अब जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, तो ग्राफ के थ्रू आप जब डाटा प्रेजेंट करेंगे आपसे पूछा जा सकता है कि लाइन ग्राफ क्या होता है। यानी when data is represented by graph, it is known as line graph and it involves the drawing of smooth or curved lines. Each point is determined by 2 coordinates and baseline show 0। ये इसकी डेफिनेशन है। अब देखो इसमें डेफिनेशन में आप कहाँ कुछ चेंज करेंगे, यू कैन नेवर चेंज एनीथिंग, आपको ये एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। और व्हाट डू वी यूज़, यानी वेयर डू वी यूज़ लाइन ग्राफ? एक्चुअली लाइन ग्राफ आप यूज़ कहाँ कर सकते हैं? आप एक्यूरेसी के लिए यूज़ करेंगे, नो डाउट, नोटेबल फॉर देयर एक्यूरेसी, यानी ये एक्यूरेसी के लिए जाने जाते हैं। तो दीज आर यूज्ड फॉर शोइंग क्लाइमेट डाटा। आपको जब क्लाइमेट का डेटा लेना है या टेम्परेचर, प्रेशर, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो ऐसी जगह पे आप लाइन ग्राफ यूज़ करते हैं। और स्टार डायग्राम में किस तरह के डाटा प्रेजेंट किए जाते हैं? तो जो नंबर ऑफ डेज फॉर विच विंड फ्लो फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द डाटा ऑफ द मंथली रेनफॉल, ये स्टार डायग्राम के थ्रू आप देते हैं। और 2 टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप किस तरह के होते हैं? अब मैप के बारे में आ गया, जैसे हम कहेंगे सिंपल थीमेटिक मैप और कंपाउंड थीमेटिक मैप। अब मेथड आपको बताने, विच आर द मेथड ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑन थीमेटिक मैप्स। अब क्या क्या मेथड हैं, यानी किस तरीके से आप दिखाएंगे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर है? तो डॉट मेथड है एक दूसरे, उसके बाद आइसोप्लेथ मेथड है या कोरोप्लेथ है या शेडिंग, ये मेथड है जो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें डॉट मैप क्या होता है? डॉट मैप से मतलब डॉट 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 लगे होते हैं तो वो आपका डॉट मैप बन जाता है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसमें आ सकता है वो क्या है? फील्ड सर्वे से हो सकता है कि फील्ड सर्वे एक्चुअल में क्या होता है। अब ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये भी आप नहीं सुनाएंगे टीचर को तो ऑफ कोर्स द टीचर विल नॉट फील हैप्पी। फील्ड सर्वे क्या होता है? अंडरटेकिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा विच इज कैरिड आउट टू गैदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन so as the problem under investigation is studied in depth as per the predefined objectives। of course आपने सर्वे किया है, किसी एक पर्पस के लिए करेंगे तो वही फील्ड सर्वे होता है। इंटरव्यू क्या होता है? जब आप इंटरव्यू के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं कन्वर्सेशन टाइप में, यानी एक सर्वेयर और रिस्पोंडेंट दोनों बैठे होते हैं आमने सामने। पायलट सर्वे क्या होता है? स्मॉल स्केल प्रिलिमिनरी स्टडी है विच इज कैरिड आउट बिफोर द मेन सर्वे, यानी मेन सर्वे से पहले एक पायलट सर्वे किया जाता है, थोड़ा सा रफ आइडिया लेने के लिए। क्वेश्चनरीज क्या होती हैं? क्वेश्चनरीज यानी जो क्वेश्चनियर कंटेन सेट ऑफ क्वेश्चन विच इज यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। सैंपल सर्वे क्या होता है? सैंपल सर्वे एक्चुअल में होता है कंडक्ट किया बिटवीन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में, ये सैंपल सर्वे होता है। टेबुलेशन क्या होती है? अब पीछे भी आया था, टेबुलेशन क्या होती है? यानी जब रो डाटा को आप सीक्वेंस में लगा देते हैं, यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टेड डाटा इनटू ए सिस्टमेटिक मैनर, ताकि इसको ईजी आप प्रोसेस कर सके, इंटरप्रेट कर सकें, तो ये होती है टेबुलेशन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ फील्ड सर्वे, यानी क्या चीज़ है? तो वो है आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी सर्वे कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, आउटलाइन होनी चाहिए आपकी, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। और what level of information is required or acquired during a field survey, तो माइक्रो लेवल यहाँ पर आपने बोलना है, माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन होती है। ऐसे कंप्यूटर का क्या रोल रहता है डाटा प्रोसेसिंग में, मैपिंग में? तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर? ऑफ कोर्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको यूज किया जाता है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रो डाटा, प्रोसेसिंग इट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। Who developed the initial form of the computer and when was it developed? ये किसने किया था इनिशियल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और कब?
तो यहाँ दिया गया ब्लेज पैस्कल ऑफ फ्रांस डेवलप्ड द एडिंग मशीन इन 1682, और इसका जो फर्स्ट एंसेस्टर थे फॉर द कंप्यूटर, यानी इनको सबसे पहले माना जाता है कि हाँ इन्होंने किया होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सुपर कंप्यूटर। आपने सुना तो होगा सुपर कंप्यूटर, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। तो सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है वर्ल्ड का, और ये प्रोसेस करता है डाटा एट अ वेरी फास्ट स्पीड, और दिस इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग या मिसाइल लॉन्चिंग के वक्त इनको आप यूज़ करते हैं। और व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में इंटरफेस है दोनों के बीच का, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेमोरी। अब जैसे कंप्यूटर की मेमोरी, उसका क्या फंक्शन है। मेमोरी एक्चुअल में एक डिवाइस है, एंड व्हाट आर द यूनिट्स फॉर इट्स मेजरमेंट। और मेमोरी की जो मेजरमेंट की यूनिट्स है उसको क्या बोलेंगे। तो ऑफ कोर्स जैसे मेमोरी एक डिवाइस है जहाँ डाटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं, तो बिट स्मॉलेस्ट यूनिट है मेजरिंग की, मेमोरी की मेजर करने की, और जो टेराबाइट है वो लार्जेस्ट यूनिट होती है। विच सॉफ्टवेयर इज ओनली यूज फॉर जनरेटिंग डायग्राम्स। डायग्राम्स को जनरेट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ करेंगे। और नेम 2 सुपर कंप्यूटर्स जो डेवलप्ड हुए हैं इंडिया में, तो परम एंड अनुराग, ये 2 सुपर कंप्यूटर हैं जो इंडिया में डेवलप हुए हैं। नेम द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए जो पीसी है, लैपटॉप है, सुपर कंप्यूटर है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, और मैकिंतोश है। अब मैंने देखो आपको एक कोशिश तो मेरी यही है कि आपको एक ही वीडियो के अंदर जितने बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपको दिए हैं। तो आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर वाइवा। एंड फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई दूंगा। सो आई विश यू गुड लक, हैव वेरी नाइस डे।